Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our interview session and today this is an mock interview of our student Saima. तो उनका ये मॉक इंटरव्यू था जो मैंने कंडक्ट किया था, तो अब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज एज यूजुअल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बार बार बताता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन ऐसा करना चाहिए कि आपका नाम, आपकी स्पेस जहाँ पर रहते हैं, प्लेस वगैरह वहाँ उधर का नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशन और इसी तरह आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो मसलन बाकी मेरा चाचा, मेरा ताया, मामू ये करते हैं, नो नीड ऑफ दिस। ठीक है, लाइक मैं अपने इंट्रोडक्शन कराऊँ तो आई एम शाहिद खान, I belong to district Mansehra. I did my MPhil and MSc from Government College University Lahore and currently I am working as chemistry lecturer at GPGC मडिया एबटाबाद। सो इस तरह आपका सिंपल या कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी साथ ऐड कर लें, मगर कोई पोजीशन वगैरह है तो वो ऐड कर लें, मगर फजूलियात में इधर उधर चीज़ें आपने नहीं ऐड करनी, सिंपल से इसको रखना है। ठीक है, सो दिस वाज हर फर्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, मैंने क्वेश्चन किया था कि वाइस चांसलर ऑफ योर यूनिवर्सिटी कि करंटली अभी वाइस चांसलर कौन सा है और आपके टाइम पे कौन सा था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आप जिस कंसर्न यूनिवर्सिटी से आपको पता होना चाहिए उसका वीसी वगैरह कौन सा है। फिर इसके साथ मैंने जोड़ के क्वेश्चन किया कि हु इज़ चांसलर ऑफ योर यूनिवर्सिटी। तो जो गवर्नर होता है किसी भी सूबे का वो आपके पास क्या होते हैं, चांसलर होते हैं हर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अपने वहाँ से उस सूबे में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इस चीज़ का ख्याल रखने। ओके, उसके बाद मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री से कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश एलिफेटिक फ्राम एरोमेटिक कंपाउंड, के मेंशन द टेस्ट फॉर डिफरेंशिएशन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट होता है बेटा वो इग्निशन टेस्ट होता है। ठीक है, इग्निशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक दोनों को क्या करते हैं, बर्न्स करते हैं। अगर आपके पास कंपाउंड स्मोकी फ्लेम दे तो वो आपके पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर वो नॉन स्मोकी फ्लेम दे तो नॉन सूटी फ्लेम दे, सूटी, तो वो आपके पास क्या होगा, एलिफेटिक होगा। कि ऑन बर्निंग इफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव सूटी फ्लेम सो दैट विल बी एरोमेटिक एंड इफ़ ऑन बर्निंग दे विल गिव नॉन सूटी फ्लेम दैट विल बी एलिफेटिक। सूटी फ्लेम का मतलब ब्लैक कलर का धुआं सा उससे निकलेगा। ठीक है, रीज़न इसका क्या होता है कि एरोमेटिक में जो कार्बन की परसेंटेज है, रेशियो है, वो ज़्यादा होती है, इस वजह से वो आपके पास क्या करते हैं, सूटी फ्लेम दिया करते हैं जी। इस बात को याद रखना है। ओके, उसके बाद है हाउ वी कैन फाइंड द pH ऑफ ए वीक एसिड। आपको पता है बच्चों कि जो आपके पास सॉरी हाँ ठीक है, आपको पता है जो आपके पास क्या होते हैं pH होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एस प्लस आयन कंसनट्रेशन। ये आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है। मगर इस फार्मूले से जो वीक एसिड है उनकी हम pH फाइंड नहीं कर सकते। जब हम वीक एसिड की pH फाइंड करते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक KH चाहिए होती है, दूसरे आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन चाहिए होती है। देन वी विल बी एबल टू फाइंड द pH ऑफ ए वीक एसिड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वीक एसिड की जो pH की कैलकुलेशन वो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है और इस रिलेशन से आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। वजह क्या होती है कि उसके जो डिसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास YCCl4 इज़ कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम ऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं, क्यों? सो CCl4 इज़ कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर डेफिनेशन हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन और उसके क्या हों, डेरिवेटिव्स हों, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अगर आप CCl4 का देखें तो CCl4 आपके पास क्या है, ये डेरिवेटिव है बेसिकली किसका, CH4 का। CH4 में हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, CCl4 बन जाएगा विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड सो दिस इज़ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड जी, बेसिकली डेरिवेटिव है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि कंपाउंड दैट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन या आइडेंटिटीज इन सॉलिड एज वेल एज डिजॉल्व स्टेट,
कि सॉल्यूशन फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में वो अपनी आइडेंटिटी जो है रिटेन कर सके, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। या हम ये कहते हैं कि आपके पास सेंट्रल मेटल एटम हो, उसको सराउंड किया हो किसने, लिगेंड ने, और लिगेंड इसके साथ कौन सी बॉन्डिंग करें, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड करें, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम कह सकते हैं द कंपाउंड दैट कंटेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या व्हेन सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय लिगेंड थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेज़ाइन टेस्ट। लेज़ाइन टेस्ट क्या होते हैं? सो याद रखें, लेज़ाइन टेस्ट जो है इज़ ए जनरल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हेलोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। के ये किस चीज़ का टेस्ट है? बेसिकली ये एक जनरल टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ व्हाट, आपको पता होना चाहिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, पहले आपके पास नाइट्रोजन, इसी तरह हेलोजन, एक्स में लिख लेता हूँ, इसके अलावा हेलोजन के अलावा सल्फ़र। ठीक है, इन सब के लिए डिटेक्शन के लिए हमारे पास जो टेस्ट यूज़ होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये प्रेजेंट है कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेज़ाइन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं बेटा, उसको हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, इसको हीट करते हैं। जब ये रेड हॉट हो जाए तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं और इसको ब्रेक करते हैं, फिर इसको फिल्टर करते हैं, तो आपके पास एक एक्सट्रैक्ट तैयार होता है जिसको हम लेज़ाइन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। बेसिकली अगर आपके पास सोडियम क्या करता है, अगर आपके पास सोडियम है उसके साथ क्या है, आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है और साथ क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा किस में, सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साल्ट बन जाएगा। ठीक है, साइनाइड यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर आपके पास सोडियम के साथ क्या है, हेलोजन है, एक्स है, तो आपके पास क्या बन गया, हेलाइड बन जाएगा, सोडियम हेलाइड बन जाएगा और इसमें हेलोजन डिटेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास सल्फाइड है तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा और यहाँ पे सल्फर डिटेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये नाइट्रोजन, हेलोजन या सल्फर होते हैं, इसको इसके साल्ट्स में सोडियम कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लेज़ाइन टेस्ट बोलते हैं जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्कस टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स के लिए आपके पास कौन सा टेस्ट होता है, उसको आप क्या करें, डिस्कस करें। तो प्रोटीन के लिए जो हमारे पास क्या करते हैं, जो हम टेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, कि सम ऑफ टेस्ट यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन इन ए गिवन फूड सैंपल आर, पहले के बायूरेट टेस्ट है, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट है, निनहाइड्रिन टेस्ट है और मिलन टेस्ट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह आपने इसकी वो देख लेनी है, कंपोजिशन वगैरह। तो बायूरेट टेस्ट अगर इसको देखें तो ये सारी प्रोटीन्स देती हैं जिसमें एक या 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, वो सारी प्रोटीन बायूरेट टेस्ट देती हैं। ये बेसिकली क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है किसका, कॉपर सल्फेट का, और ये क्या देते हैं, वायलेट कलर देते हैं प्रोटीन्स के साथ, कि प्रोटीन्स के साथ इसको आप वो करें तो वायलेट कलर देते हैं। क्या मतलब, आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, 1% अल्कलाइन आप कॉपर सल्फेट उसके साथ क्या करते हो, ऐड करते हो, तो आपके पास क्या कलर आ जाती है, वायलेट कलर आ जाता है। तो जो आपके पास वायलेट कलर आता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बायूरेट टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे प्रोटीन आपके पास क्या कहती है, कन्फर्म। वायलेट कलर इज़ ड्यू टू दी लिंकेज ऑफ कॉपर +2 आयन विद पेप्टाइड लिंकेज। ये याद रखना है। बेसिकली जब जनरल पूछे जाए ना, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, आपने जस्ट नेम बताने होते हैं, मगर अगर पूछे जाए आगे तो फिर आपको पता होना चाहिए। इसी तरह मिलन टेस्ट क्या होता है, कि आप इसमें रिएजेंट को प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास मिलन रिएजेंट को प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाइट पीपीटी बन जाती है। अब मिलन रिएजेंट क्या होता है, बेसिकली मिलन रिएजेंट को अगर हम देखें तो ये मर्क्यूरस नाइट्रेट ऑफ मर्क्यूरिक या मर्क्यूरस नाइट्रेट प्लस मर्क्यूरिक नाइट्रेट इन HNO3। ठीक है, मर्क्यूरस आपको पता है +1 वाला और मर्क्यूरिक +2 वाला, इनके नाइट्रेट हों इन नाइट्रिक एसिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिलन रिएजेंट बोलते हैं, और इसको जब प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाइट पीपीटी बन जाती है। नेक्स्ट आपके पास निनहाइड्रिन टेस्ट, कि प्रोटीन्स ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन गिव ब्लू वायलेट कलरेशन। के निनहाइड्रिन जो है बेसिकली 2,4 डाईहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डाइओन होता है। ठीक है,
तो इसके साथ जब प्रोटीन्स को रिएक्ट करते हैं तो ब्लू वायलेट कलरेशन आ जाती है, इसको नैनहाइड्रन टेस्ट बोलते हैं। और एक और होता है टेस्ट होता है जिंथोप्रोटिक टेस्ट, केस में प्रोटीन हैविंग फिनाइल एलानिन, ठीक है, तो वो येलो कलरेशन आपके पास क्या करते हैं, दे देते हैं। मसलन जिंथोप्रोटिक टेस्ट गिवन बाय प्रोटीन्स हैविंग एरोमेटिक रिंग, हम कह सकते हैं, तो वो वाली प्रोटीन जिनमें एरोमेटिक रिंग हो वो जिंथोप्रोटिक टेस्ट देती हैं, ठीक है। मसलन ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग होते हैं तो वो ये वाले टेस्ट दिया करते हैं जी। तो थोड़ी बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी सिर्फ नाम भी आ जाएँ तो मोर देन एनफ। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ आर एफ वैल्यू। इसमें जो एफ है बेटा वो स्मॉल है, ठीक है, आर एफ में कि ये बेसिकली क्या होते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ये बेसिकली आर एफ को अगर हम देखें तो ये एक रेशो होती है ना, किसकी रेशो होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपाउंड आर सल्यूट, कि सल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी क्रोमेटोग्राफी में, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है, सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी रेशो ले तो इसको आर एफ बोलते हैं। कि इट इज़ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैंपल स्पॉट ऑन द स्टेशनरी फेज रेलेवेंट टू दी मोबाइल फेज, ठीक है। आर एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। इसको हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम डिफरेंट कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट TLC। TLC क्या होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। TLC स्टैंड फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कि जैसे आपके पास क्या करते हैं, नेम इंडिकेट करते हैं, हेयर ए थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल और एल्यूमिना स्पॉटेड ऑन ए ग्लास और प्लास्टिक शीट इज़ यूज एज स्टेशनरी फेज, ठीक है। अब इस टेक्निक में ए सोल्यूशन ऑफ सैंपल इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट इज अप्लाइड थ्रू ए पिपेट या कोई स्पॉट टू द बॉटम ऑफ ए यूनिफॉर्म लेयर ऑफ इनर्ट एड्जॉर्बेंट, जो सिलिका एल्यूमिनियम उसके ऊपर लगाते हैं, और स्पॉट जब उसके ऊपर स्टेशनरी फेस के साथ लगता है उसको फिर हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर उसको वर्टिकली हम किसी टैंक वगैरह में रखते हैं जिसमें आपके पास क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट क्या करते हैं, राइज करते हैं बाय कैपिलरी रिएक्शन, और इसी तरह रिजॉल्विंग दी सैंपल मिक्सर, और उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ फिर मैंने बताया था स्टेशनरी फेज यूज इन क्रोमेटोग्राफी। तो स्टेशनरी फेज कौन से होते हैं, विच विल नॉट मूव, स्टेशनरी फेज जो मूव नहीं करता, ठीक है, स्टेशनरी, उसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं। कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो याद रखते हैं उसमें वाटर मालिक्यूल्स जो सेलुलोज के साथ एम्बेडेड होते हैं वो आपके पास एज ए यूज़ होते हैं एज स्टेशनरी फेज, ठीक है। पेपर इसमें क्या करता है, स्पोर्ट देता है जस्ट उसको, पेपर इज़ नॉट ए स्टेशनरी फेज, याद रखना है। और ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि दोनों स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है और मोबाइल फेज भी लिक्विड है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि हम कहते हैं एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, के वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद वाले हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा। या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर mass number than यूरेनियम, या ग्रेटर mass number या ग्रेटर एटॉमिक नंबर देन यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल नेपच्यूनियम, इसी तरह लॉरेंसियम, अमरेसियम, ठीक है, ये सारे एक्टिनाइड सीरीज़ वगैरह इसमें आ जाती है। ओके, एक्सप्लेन द टर्म स्मोक। स्मोक क्या होती है, तो स्मोक आपके पास क्या होती है बेटा, बेसिकली स्मोक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग, इन दोनों की कम्बिनेशन। स्मोक आपको पता है धुआं होता है, फॉग आपको पता है क्या होता है, वो नमी जो होती है वाटर वगैरह वेपर से होते हैं। तो इन दोनों की कम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, स्मोक मिलता है। कि ऐसे हम यहाँ से उठा लेते हैं और ओ जी यहाँ से स्मोक, ठीक है। तो स्मोक क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, स्मोक इज़ एयर पोल्यूशन दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, ठीक है, कि एयर पोल्यूशन है जो विजिबिलिटी को रिड्यूस करती है। इट अराइजेज कब, व्हेन एयर इज़ लोडेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कि जब एयर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो जाए। और इसकी कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक को हम क्लासिकल स्मोक बोलते हैं। स्मोक की अगर हम बात करें ना, स्मोक की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। कौन सी, एक होती है हम कहते हैं क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या होती है, फोटोकेमिकल।
फोटोकेमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक को हम रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग, ठीक है। क्लासिकल पुराना है, रिड्यूसिंग स्मोक, ठीक है। अब क्या होता है, क्लासिकल स्मोक की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस इन कोल्ड ह्यूमिड रीजन एंड इट कंटेन मेनली स्मोक फॉग प्लस सॉक, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम क्लासिकल स्मोक की जब हम बात करते हैं ना बेटा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल, तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि इसको रिड्यूसिंग स्मोक, इसका दूसरा नाम आना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा आपको कंडीशन पता होना चाहिए, ये कोल्ड ह्यूमिड रीजन में आपके पास क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहली बात स्मोक होगा, यस होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों तो हर एक में होगी, फॉग भी होगा, यस फॉग भी होगा। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, तो इसके अलावा वो बोलता है कि आपके पास क्या होगा, सॉक्स होगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये होंगे। तो इसको हम रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं। ये इसकी क्या है, कंपोजिशन है। सॉक्स जो हैं सल्फ़र के ऑक्साइड, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जब हम कोल वगैरह की क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं, ये याद रखने। और इसी तरह फोटोकेमिकल स्मोक जो है कि ये कहाँ पे होता है, इट प्रोड्यूस इन वार्म ड्राई प्लेसेस। अब क्लासिकल कोल्ड ह्यूमिड रीजन में हुआ था और ये वार्म ड्राई प्लेस ऑफ वर्ल्ड में होगा। इसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ होती है, स्मोक होगा, यस फॉग होगा, यस, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ओजोन होगी, नॉक्स होगा, CH4 वगैरह होंगे, ठीक है। अगर CH4 और ओजोन आपस में मिलते हैं जब, तो आपके पास क्या बनते हैं, अल्डिहाइड, इनके ऑक्सीडेशन पेन वगैरह वो चीज़ें बन जाती हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको RI से रिप्रेजेंट करते हैं। RI भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ RI या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखना है बेटा, ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, रेशो होती है, और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, और इसी तरह उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, या फिर आप क्या कह सकते हो, वैक्यूम कह सकते हो, ठीक है। तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, या N = साइन इंसिडेंट, साइन थीटा इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन थीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसी तरह आपके पास साइन इन, जस्ट ए मिनट, साइन आई का मतलब होता है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट, और इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसको साइन आई बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसमें थीटा कौन सा लेते हैं, कॉस थीटा या साइन थीटा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें साइन थीटा लेते हैं। ये होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्फॉर्मेशन क्या देता है, अगर ये पूछा जाए तो इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच पाथ ऑफ लाइट इज बेंट और रिफ्रैक्टेड, कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो कितनी लाइट बेंट होती है या रिफ्रैक्टेड होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ रिलेशन भी याद रख लेना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा क्या मतलब है, लो होगा क्या मतलब है। तो ए मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है, वो स्पीड ऑफ लाइट को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, ठीक है। और इसी तरह कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लो है, ठीक है, कम है, तो वो क्या करेगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें लॉ कौन सा यूज़ होता है अगर पूछा जाए तो स्नेल्स लॉ जो है डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बातें आपने याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती। और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर। ये बात याद रखनी है जी। ओके, और उसके बाद है व्हाट इज़ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होते हैं जी। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली इसको हम PI से शो करते हैं, ठीक है। और इसकी अगर इक्वेशन आपसे पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि PK ऑफ 1 प्लस PK ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई आपके पास 2 हो जाएगा। ये आपके पास क्या होती है, इसकी रेशो होती है, ठीक है। तो ये होता क्या है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो हम कहते हैं दी PH
एट विच ए मालिक्यूल एग्जिस्ट एज ए ज़्यूटराइन इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कि वो pH जिसमें मालिक्यूल या अमाइनो एसिड एक्ट एज ए ज़्यूटराइन, ज़्यूटराइन डाइपोलर आयन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। अगर आप ज़्यूटराइंस की बात करें तो आपके पास ये क्या होता है, कार्बन COO नेगेटिव हो जाए और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे R और ये H, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज़्यूटराइन। अब कोई भी pH जिसमें ये अमाइनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उस pH को हम क्या बोलते हैं, उसको pH को हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे। और ज़्यूटराइन आपको पता है क्या होता है, ज़्यूटराइन इज़ ए डाइपोलर मालिक्यूल हैविंग एट लीस्ट वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज बट होल आर नेट चार्ज ऑन ज़्यूटराइन इज़ ज़ीरो। होल या नेट चार्ज जो है वो इसके ऊपर क्या होता है, ज़ीरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज़्यूटराइन बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉक इंटरव्यू ऑफ साइमा। तो ये उसकी हमने एक्सप्लेनेशंस दी। हमारा मॉक इंटरव्यू फॉर एसएस प्रिपरेशन चल रहा है अभी, तो उसमें ये कि हम प्रॉपरली चैप्टर वाइज पहले वो करते हैं और इसी तरह साथ साथ कुछ स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये एक स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू था जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ शेयर की। तो कोई सजेशंस हो आपकी, या आपको मॉक इंटरव्यू देना चाहें या फिर आप इंटरव्यू सेशन को ज्वाइन करना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।